हेलो बच्चों, आज हम एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कालिया कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं कहीं भूख से मर ही ना जाऊं। उड़ते उड़ते उसे अचानक एक पेड़ के पास पनीर का टुकड़ा गिरा पड़ा दिखा। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कालिया ने जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर के बैठ गया। शुक्र है भगवान का, कुछ तो खाने को मिला। अब तो मैं इसे धीरे धीरे पूरा आनंद लेते हुए खाऊंगा। वहीं पास में एक शालू लोमड़ी रहती थी, जो काफी समय से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा अपनी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा लेकर बैठा है। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने वो पनीर कालिया कौवे से छीनना चाहा। वो पेड़ के पास गई और कालिया से बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो कालिया, मैंने तुमसे पहले कोई भी इतना सुंदर पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी दोनों आंखें बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे पंख कितने शानदार हैं। कालिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और वो बातों में बहता ही चला गया। मुझे आशा है कि तुम्हारी आवाज भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितने तुम हो। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। कालिया कौवा अपनी झूठी तारीफ में इतना मग्न हो गया कि वो भूल ही गया कि उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। और जैसे ही कालिया ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने भाग के वो टुकड़ा उठाया और जल्दी से वहां से भाग गई। कालिया जोर जोर से रोने लगा। अरे यार, ये मैंने क्या किया? मैं अपनी झूठी तारीफों में इतना खो गया कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। और कालिया कौवा फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर जीव को उसकी काबिलियत का पता होता है, पर कई बार लोग झूठी तारीफों में फंसकर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो बच्चों, कभी भी चापलूसी करने वालों का विश्वास मत करो। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भुवन। भुवन रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता। भुवन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी लगन एवं मेहनत से करता था। भुवन सबको एक ही सीख देता था, जो करेगा मेहनत वो बनेगा सफल इंसान, जो करेगा आलस वो बनेगा स्वार्थी बेईमान। भुवन का एक ही मित्र था, सोनू, जो कि बड़ा आलसी, कामचोर और झूठा व्यक्ति था। भुवन जब भी उसे मिलता तो वो भुवन की मेहनती इंसान होने का मजाक उड़ाता और चालाकी से लोगों को ठगने के लिए तरकीबें बताता। चालाकी से काम करते हैं मुझ जैसे झूठे समझदार, सारी उम्र बस पसीना बहाते हैं, मेहनती और ईमानदार। भुवन उसे बहुत समझाता, परंतु सोनू उसकी बातें ना सुनकर अपने मन की करता। भुवन रोज सुबह शाम मेहनत करता और सोनू सारा दिन आलस में लेटा रहता। एक बार भुवन नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक टहनी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर नदी में गिर गई। भुवन की कमाई का एक ही साधन था, वह कुल्हाड़ी,
और वह भी पानी में गिर चुकी थी। भुवन बहुत निराश हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम कर सकता था, वो भी पानी में गिर गई। अब मैं काम कैसे करूँगा? भुवन को रोता देख नदी में से जल के देवता नीर प्रकट होते हैं। नीर देवता भुवन को रोते हुए देख उससे पूछते हैं, हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं काम कैसे करूँगा? क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ के वापस कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया। नीर देवता नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। नीर देवता फिर से पानी के अंदर जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालकर लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भुवन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। जी नीर देवता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। नीर देवता भुवन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भुवन, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। भुवन वह तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी घर जाता है। भुवन की ईमानदारी का किस्सा पूरे गांव में फैल जाता है और लोग भुवन की बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं से सोनू सब सुनकर एक तरकीब लगाता है। अगले ही दिन सोनू भी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है और जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और नदी के किनारे बैठ के फूट मूट का रोना शुरू कर देता है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सोनू को रोता सुन नीर देवता फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अरे बेटा, रो नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। नीर देवता पानी में से सोनू की लकड़ी की कुल्हाड़ी ढूंढ लाते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता फिर से पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोनू सोने की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ नीर देवता, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। नीर देवता को सोनू के झूठ बोलने और बेईमानी करने पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ? तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं देंगे। सोनू ये सुनकर बहुत निराश होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी, अब से मैं कभी भी जिंदगी में झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। मेहनत करके एक सफल इंसान बनूंगा। और इसके बाद सोनू भी भुवन की तरह एक मेहनती और सच्चा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे जो चलता है वही मेहनती आदमी एक दिन सफल व्यक्ति बनता है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो सारा दिन पेड़ पर लगे मीठे मीठे जामुन खाता और खुशी खुशी अपना दिन गुजारता था। वहीं उस नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और उसकी हर ख्वाहिश बिना किसी सवाल के पूरी करता था।
एक बार मगरमच्छ धूप सेकने के लिए पानी से बाहर निकला और उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा जहाँ पर बंदर रहता था। बंदर वहाँ बैठा मीठे जामुन खा रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि नीचे मगरमच्छ बैठा आराम कर रहा है और वह मगरमच्छ पर गुठलियाँ फेंकने लगा। मगरमच्छ की आंख खुली और गुस्से से बोलने लगा, तुम्हें दिखता नहीं है मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे चैन की सांस तक नहीं लेने दे रहे हो। बंदर को बहुत बुरा लगा। उसने दोनों कान पकड़े और बोला, मुझे माफ करना मगरमच्छ, मैं यहाँ बहुत अकेला रहता हूँ। इसी वजह से अगर मुझे कोई जानवर दिखता है तो उसके साथ मस्ती करने लगता हूँ। मैं माफी के लिए तुम्हें ये जामुन भेंट करना चाहता हूँ। क्या तुम खाना चाहोगे? जामुन देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया और उसने जामुन खाने की इच्छा जाहिर की। बंदर ने ऊपर से कुछ जामुन मगरमच्छ के मुंह में फेंके। इतने स्वादिष्ट जामुन, शुक्रिया बंदर। ये बोलकर मगरमच्छ नदी में वापस चला गया। अगले दिन मगरमच्छ फिर से बंदर के पास जामुन खाने के लिए आया। बंदर ने उसे वे मीठे जामुन खाने को दिए। ऐसे ही देखते देखते उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ, क्या तुम भी यहाँ अकेले रहते हो? नहीं नहीं दोस्त, मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अरे तो तुम ऐसा करो कि आज भाभी के लिए भी कुछ जामुन ले जाओ। नहीं नहीं बंदर, तुम बेवजह तंग होगे। अरे तंग की क्या बात है मेरे दोस्त, तुम आज भाभी के लिए कुछ जामुन ले जाओ। मगरमच्छ जल्दी से वे जामुन लेकर घर चला गया और उसने वे जामुन जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। अरे ये जामुन तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। पत्नी के मन में एक लालच आया और उसने अपने पति से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी एक इच्छा पूरी करके दिखाओ। मैं तब मानूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सोचो, ये जामुन कितने स्वादिष्ट हैं और जो बंदर इन्हें रोज खाता होगा उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। क्या? पर बंदर तो मेरा दोस्त है, मैं उसका दिल कैसे मांग सकता हूँ? मुझे मालूम था कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, पर जब तक मैं उसका दिल नहीं खा लेती, मैं तब तक ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। मगरमच्छ बड़ी दुविधा में फंस गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वे अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर के पास चला गया। मेरे दोस्त बंदर, मेरी पत्नी को तुम्हारे दिए फल बेहद पसंद आए। वे तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाना चाहती है। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारे घर आकर बहुत खुशी होगी, पर मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो मैं कैसे जाऊंगा? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठना और मेरे साथ चलना। बंदर बहुत खुश हुआ और पेड़ से फुदक कर नीचे आ गया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और चला गया। जब मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे बंदर को धोखे में नहीं रखना चाहिए। मेरे दोस्त बंदर, दरअसल मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया। वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें उसके पास तुम्हारा दिल खिलाने ले जा रहा हूँ। बंदर ये सुनकर काफी डर गया। उसने समझदारी से काम लिया और बोला, अरे दोस्त, मुझे अपना दिल तुम्हें भेंट कर कर बहुत खुशी होगी, परंतु मेरा दिल तो पेड़ पर ही रखा है।
हमें मेरा दिल लेने के लिए वापस जाना होगा। मगरमच्छ बंदर को उसके घर वापस ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा तो वह फुदक कर अपने पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से मगरमच्छ पर हंसने लगा। ए मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि कोई भी जीव बिना दिल के जीवित नहीं रह सकता। तो मैं अपना दिल पेड़ पे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुम पर दोस्ती की वजह से विश्वास किया, पर तुमने विश्वासघात किया और मुझे धोखा दिया। आज से हमारी दोस्ती समाप्त। मगरमच्छ ये सुनकर बहुत मायूस हो गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। हेलो बच्चों, आइए आज हम सुनते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज भागने व अपनी चुस्ती पे बेहद घमंड था। इस वजह से वो अपने दोस्त कछुए का हर समय मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन कछुए को नीचा दिखाने के लिए खरगोश को एक चालाकी सूझी। उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, अरे मेरे दोस्त कछुआ, मैं कल से किसी को दौड़ लगाने का मुकाबला करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला करना चाहोगे? कछुआ एक सच्चा दोस्त था, इसलिए कछुए ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त खरगोश, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला जरूर करूंगा। दोनों ने अगले दिन दौड़ लगाने का फैसला किया और अगले ही दिन खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए तय की हुई जगह पर पहुंच गए। दौड़ शुरू हो चुकी थी। खरगोश पहले से ही बेहद तेज व चुस्त था। वो शुरू से ही कछुए के आगे भागने लगा और कछुआ धीरे धीरे आराम से चलने लगा। देखते ही देखते खरगोश इतना आगे निकल गया कि उसे कछुआ दिखना ही बंद हो गया। अरे मेरा आलसी व धीमा कछुआ दोस्त कितना भोला है। अभी तो शायद उसे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ये कहकर खरगोश आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। कछुआ बेचारा धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ता रहा और देखते ही देखते वो खरगोश को पार कर गया और खरगोश सोता रहा। कछुआ दौड़ जीतने ही वाला था कि अचानक खरगोश की आंख खुली और खरगोश फिर से तेज भागने लगा। पर जब तक खरगोश कछुए को पार करता तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अपने घमंड की वजह से हार चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनती इंसान आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है और घमंडी इंसान का घमंड आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर कहीं भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। मिल रही थी तो सिर्फ निराशा। वो थक हार के एक पेड़ की टहनी पर जाके बैठ गया। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो हर पल बस पानी के बारे में सोच रहा था। गर्मी ने उसमें सांस लेने तक का भी साहस नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उसकी नज़र नीचे पड़े एक घड़े की तरफ गई। कौवा घड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी उम्मीद जाग गई कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। वो उड़कर घड़े की तरफ गया।
जैसे ही उसने पानी पीने के लिए चोंच घड़े के अंदर डाली तो उसके चेहरे की सारी खुशी एक उदासी में बदल गई। उसने देखा कि घड़े में पानी बिल्कुल कम था, जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पा रही थी। कौवे ने बहुत यत्न किए कि उसकी चोंच पानी तक पहुँच जाए। उसने घड़े को धक्के मार के हिलाने की कोशिश की, पर घड़ा इतना भारी था कि टस से मस ना हुआ। निराश हुआ कौवा अब और थक गया था, परंतु उसकी प्यास उसे आराम नहीं लेने दे रही थी। तभी कौवे ने देखा कि घड़े से कुछ दूरी पर कुछ कंकड़ पड़े हैं। कौवे को वो कंकड़ देखकर एक तरकीब सूझी। कौवा एक कंकड़ उठाकर लाया और उसने वो कंकड़ घड़े के पानी में डाल दिया। पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। कौवे ने एक और कंकड़ डाला, पानी थोड़ा सा और ऊपर आ गया। इसी तरह कौवे ने काफी सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए और पानी को इतना ऊपर ले आया जहाँ तक उसकी चोंच आसानी से पहुँच सके। कौवे की चोंच अब पानी तक पहुँच चुकी थी। फिर कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि और हिम्मत हर असंभव कार्य को संभव बना सकती है। आलस और निराशा हमें एक नाकामयाब इंसान बना देती है। अगर हम किसी चीज़ को पूरी लगन से चाहें तो हर उस चीज़ को अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है।